दोस्तों, चाहे आप पैदाइशी जीनियस ना हो, लेकिन आपका दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन करो तो। अगर आपने अपने दिमाग को फाइन ट्यून कर लिया तो आप उसकी असली पावर को अनलॉक कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि दिमाग 25 साल के बाद डेवलप होना बंद कर देता है, लेकिन क्या यह पूरी तरह से सच है? आपका दिमाग ग्रो करना कभी बंद नहीं करता, बस जरूरी यह है कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। दिमाग को ट्रेन करना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड दिमाग रॉकेट साइंस समझ सकता है। ये बस एक एग्जांपल है कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करो तो कैसे आप अपनी ओवरऑल सक्सेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि कम एफर्ट में ज्यादा हासिल हो और लिमिटलेस सेटिस्फैक्शन मिले। तो चलिए जानते हैं, ये रहे 10 तरीके जिससे आप अपने दिमाग को एक जीनियस की तरह ट्रेन कर सकते हो। तैयार हो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। नंबर 1, डेली लर्निंग की आदत डालो। जब हम इस दुनिया में आते हैं तभी से हमारा दिमाग एक भूखे स्पंज की तरह होता है, हमेशा नए नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार। सीखना एक लाइफ टाइम एडवेंचर है और जीनियस लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। इसलिए कोशिश करो कि हर दिन की शुरुआत या अंत किसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी से करो। जैसे कि सुबह उठते ही फोन उठाने के बजाय एक किताब पढ़ लो, रात को टीवी शो देखने के बजाय कोई नई स्किल सीख लो, जैसे कोई नई लैंग्वेज। हर नई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के लिए एक नया पजल पीस है जो धीरे धीरे जमा होकर इंटेलिजेंस की पावर हाउस बना देता है। किसी को भी सारे जवाब पैदा होते ही पता नहीं होते, वो बस मेहनत करके उन्हें जमा करते हैं। अगर आप अपने दिन का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कुछ भी नया सीखने में लगाते हो तो आप भी उसी गोल की तरफ बढ़ रहे हो। जितने ज्यादा जवाब आपको पता हो उतने बेहतर। डेली लर्निंग क्यों जरूरी है? 3 कारण है। पहला, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। रोज कुछ नया सीखने से आपका दिमाग एक साथ कई कॉन्सेप्ट्स को समझने और प्रोसेस करने में बेहतर होता है। नंबर 2, सिनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत होते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो आपका दिमाग 2 न्यूरॉन्स के बीच एक कड़ी बनाता है जो आपकी लर्निंग और मेमोरी को मजबूत करता है। और नंबर 3, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन इंप्रूव होती है। लगातार नई इन्फॉर्मेशन जमा करने से आपकी समझ गहरी होती है और इन्फॉर्मेशन को सही समय पर इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो आज से ही एक कमिटमेंट करो, हर दिन कुछ नया सीखोगे। कमिटेड हो तो कमेंट कर देना लर्न। नंबर 2, माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन बॉडी वर्कआउट की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें आपका दिमाग एक्सरसाइज करता है। असल में साइंटिस्ट ने यह पाया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से फोकस करने की कैपेसिटी, मेमोरी और स्ट्रेस मैनेज करने की स्किल बेहतर होती है। यानी कि जिस तरह लोग अपने एब्स या ग्लूट्स पर काम करते हैं, उसी तरह आपका दिमाग भी ट्रेन हो सकता है। माइंडफुल मेडिटेशन को आप एक ट्रैफिक पुलिस की तरह समझ सकते हो जो दिमाग में चल रहे हर तरफ बिखरे हुए विचारों को कंट्रोल करता है और ऑर्डर में लाता है। जब दिमाग में भीड़ कम होगी तो स्ट्रेस भी कम होगा, आपके न्यूरॉन्स को सही दिशा मिलेगी और आपको क्लैरिटी भी फील होगी। साइंस क्या कहता है देखिए, ब्रेन स्कैन से यह साबित हुआ है कि मेडिटेशन से दिमाग के वो हिस्से मोटे और मजबूत होते हैं जो फोकस और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े होते हैं। ये ब्रेन के स्ट्रेस सेंटर को शांत करता है, जिससे आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। मेडिटेशन कैसे मदद करता है? माइंड को शार्प बनाता है और मेंटल एक्यूरेसी बढ़ाता है। आपको प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना सिखाता है, जिससे आप अपनी खुद की स्टोरी के नरेटर बन जाते हो। आप छोटी छोटी डिटेल्स पर जूम इन कर सकते हो और फिर बिगर पिक्चर देखने के लिए जूम आउट भी कर सकते हो। इस तरह फोकस बढ़ता है और आपका दिमाग नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने में तेज हो जाता है। तो आज से ही माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करो और अपने दिमाग को एक जीनियस की तरह ट्रेन करो। कमिटेड हो तो कमेंट में मेडिटेशन लिख देना। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज करो। कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि दिमाग की ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है जितनी बॉडी की। यहाँ पर मैं पुशअप्स और स्क्वाट्स की बात नहीं कर रहा। लॉजिक पजल्स, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग और डिबेटिंग स्किल्स, ये सब चीजें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने में मदद करती हैं। सुडोकू, पहेलियां और लॉजिकल गेम्स दिमाग के लिए जिम जाने जैसा ही है। जिस तरह स्पोर्ट्स से बॉडी हेल्दी रहती है, वैसे ही ये एक्सरसाइज दिमाग को तेज बनाती है। जैसे कुछ लोग प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखते हैं, वैसे ही ये मेंटल टास्क आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की आदत डालते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से कैसे फायदा होता है? हर बार जब आप कोई नया पजल या दिमागी एक्सरसाइज हल करते हो तो आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। छुपे हुए लिंक्स और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने की आपकी क्षमता बढ़ती है। आपका कॉग्निटिव टूल किट और भी मजबूत होता जाता है। हमें पैदा होते ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, हमें खुद इस भूल भुलैया को सुलझाना सीखना पड़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करके आप अपने दिमाग को चैलेंज दे सकते हो और इंटेलेक्चुअल ग्रेटनेस की तरफ तेजी से बढ़ सकते हो। हर बार जब आप कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप अपने दिमाग को एक मास्टरपीस में बदलते जाते हो। अगर आपको जीनियस की तरह सोचना है तो दिमाग को वैसे ही ट्रेन करना होगा। इसके लिए कमिटेड हो तो कमेंट में क्रिटिकल थिंकिंग जरूर लिख देना। नंबर 4, किसी एक चीज में मास्टर बनो या कम से कम उसके करीब पहुंचो। क्या कोई एक ऐसी स्किल है जिसे आप 6 महीनों के अंदर बहुत अच्छे से सीख सकते हो? अगर हाँ तो उसे सीखना शुरू कर दो, बेहतरीन रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे। ये सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट बनने की बात नहीं है, बल्कि एक स्किल में मास्टरी हासिल करने के बाद दूसरी स्किल सीखना आसान हो जाता है। देखो, यही वजह है कि एक पैशनेट गिटारिस्ट आसानी से गिटार और यूकेलेले भी बजा सकता है। एक सैक्सोफोन प्लेयर आसानी से क्लैरिनेट और हॉर्न भी सीख सकता है। एक सिंगर पहले बेसिक वोकल टेक्निक सीखता है, फिर जैज, ब्लूज, पॉप, R&B जैसे अलग अलग जॉनर में मास्टरी हासिल कर लेता है। मास्टर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये लगातार एक्सप्लोरेशन और डेडिकेटेड प्रैक्टिस का नतीजा होता है। लेकिन हर जर्नी की एक शुरुआत होती है। तो आज से ही कोई नई स्किल चुनो और उसमें मास्टरी हासिल करने की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। इसके लिए कमेंटेड हो तो कमेंट में स्किल जरूर लिख देना। नंबर 5, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। चलो इसे अच्छे से समझते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए एक सुपर पावर की तरह काम करते हैं और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस साइंटिफिक रीजन है। जब आप भागते हो, डांस करते हो, एक्सरसाइज करते हो या सिर्फ वॉक पर जाते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है और दिमाग तक ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचता है। रिजल्ट, आपका दिमाग तेज और स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक वैसे ही जैसे जिम में मसल्स ग्रो करते हैं। इसका एक बोनस बेनिफिट भी है, एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको ज्यादा खुश और रिलैक्स महसूस कराते हैं।
साइंस क्या कहता है? रेगुलर एक्सरसाइज करने से मेमोरी, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी लेवल बेहतर होता है। ये एनर्जी खत्म करने के बजाय आपको और एनर्जेटिक महसूस कराते हैं। कुछ लोग फिजिकल और मेंटल हेल्थ के कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप एक्सरसाइज को अपनी आदत बना लो तो आपका दिमाग हेल्दी और शार्प रहेगा। हर वर्कआउट के साथ आप अपने दिमाग में ब्रिलियंस के सीड्स बोते हो और एक बेहतरीन न्यूरल लैंडस्केप तैयार करते हो। और सबसे जरूरी बात, एक्सरसाइज सबसे आसान और एक्सेसिबल एक्टिविटी है, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बस कोई एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ढूंढो जो आपको पसंद हो और उसे एंजॉय करो। इसके लिए कमेंट हो तो कमेंट में एक्सरसाइज जरूर लिख देना। नंबर 6, सो इस तरह से कि इस पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती हो। आपका दिमाग एक वर्कशॉप की तरह है जिसे सही तरीके से चलाने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। और कुछ लोग ये समझ चुके हैं कि मेंटेनेंस का मतलब है क्वालिटी स्लीप। नींद आपके दिमाग के लिए वही है जो कार के लिए फ्यूल होता है। जैसे कोई कार बिना अच्छे फ्यूल के नहीं चल सकती, वैसे ही आपका दिमाग बिना अच्छी नींद के सही से काम कर ही नहीं सकता। अगर आप सही से नहीं सोते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्यों जरूरी है नींद? सोते वक्त आपका दिमाग दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को मजबूत बनाता है और खुद को रिपेयर करता है। जो लोग नींद को प्रायोरिटी देते हैं वो जानते हैं कि तेज दिमाग का असली सीक्रेट यही है। अच्छी नींद का असर क्या होता है? एक बेहतरीन नींद के बाद अगली सुबह आपका दिमाग एकदम शार्प की गई पेंसिल की तरह लगता है, नए चैलेंजेस के लिए तैयार होता है। आपका कंसंट्रेशन टाइम बढ़ जाता है, आपकी क्रिएटिविटी नए लेवल पर पहुंच जाती है। समझो जैसे रात में सोते वक्त आपका दिमाग एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड ले रहा होता है। अगर आपको अपने दिमाग को जीनियस की तरह ट्रेन करना है तो उसका हार्डवेयर भी फुल कैपेसिटी पर काम करना चाहिए। तो आज से ही अपनी नींद को सीरियसली लो और खुद को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार करो। इसके लिए कमेंट हो तो कमेंट में स्लीप जरूर लिख देना। नंबर 7, एक नई लैंग्वेज सीखो। दिमाग का ये बेस्ट वर्कआउट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से साफ कर रहा हूँ। आपका दिमाग भी एक मसल की तरह है जिसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्कआउट की जरूरत होती है। और दिमाग का एक बेहतरीन वर्कआउट है नई लैंग्वेज सीखो। जिस तरह से वेट लिफ्टिंग से बॉडी स्ट्रांग होती है, उसी तरह से बायलैंग्वेलिज्म यानी कि 2 भाषाएं बोलने की क्षमता आपके दिमाग को तेज बनाती है। हर नया शब्द और हर नया फ्रेज एक वेट उठाने जैसा है जो आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। नई लैंग्वेज सीखने के फायदे सुन लो। जब आप 2 लैंग्वेजेस सीखते हो तो ये ऐसा है जैसे आप 2 फील्ड्स के बीच दौड़ रहे हो। जो लोग आसानी से भाषाएं बदल सकते हैं वो अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर तरीके से ट्रेन कर लेते हैं। ये मल्टीटास्किंग स्किल आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी मदद करती है, जिससे आप एक साथ कई चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। जीनियस लोग बायलैंग्वेलिज्म के फायदों को पहचानते हैं। नई लैंग्वेज सीखने से मेमोरी स्ट्रांग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ता है जिससे आप ज्यादा स्मार्ट और तेज सोच सकते हो। नई लैंग्वेज सीखना दिमाग के लिए एथलीट बनने जैसा है। जितना ज्यादा आप ट्रेन करोगे उतना ही ज्यादा एजाइल और एफिशिएंट बनोगे। तो आज से ही किसी नई लैंग्वेज सीखने का फैसला लो और अपने दिमाग की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करो। मैंने भी अरेबिक लैंग्वेज सीखना शुरू की है। अगर आप भी कमेंटेड हो तो कमेंट में लैंग्वेज जरूर लिख देना। नंबर 8, जो सीखो उसे सिखाओ। अगर आपने किसी भी फील्ड, सब्जेक्ट या टॉपिक में मास्टरी हासिल कर ली है तो आपको अब उसे दूसरों को सिखाना चाहिए। नॉलेज बांटिए, समझ बढ़ाइए और अपने आसपास के लोगों को रोशनी दीजिए। जीनियस लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को दूसरों को समझाना ऐसा है जैसे किसी को किताब उधार देना। इससे न केवल आपकी समझ मजबूत होती है बल्कि दूसरों का भी फायदा होता है। टीचिंग का मतलब होता है लाइफ टाइम लर्निंग। अगर आप खुद एक अच्छे टीचर बन जाते हो तो आप हमेशा सीखते रहोगे। जरा सोचो, आपने हाल ही में कुछ नया सीखा है। अब सोचो कि आप इसे किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को समझा रहे हो। जैसे ही आप इसे वर्बलाइज करोगे आपकी खुद की समझ और भी गहरी हो जाएगी। आप गलतियों को सुधार पाओगे और अपनी जानकारी को और स्पष्ट कर पाओगे। मेमोरी एक पजल की तरह है। हर बार जब आप किसी को कुछ समझाते हो तो आपके दिमाग में एक और पजल का पीस जुड़ जाता है। धीरे धीरे ये पजल और साफ और कंप्लीट होता जाता है। आपका दिमाग नॉलेज का एक मोज़ेक बन जाता है, एक खूबसूरत पेंटिंग। ये ब्रेन ट्रेनिंग का एक पुराना, आजमाया और कारगर तरीका है। सीखो और सिखाओ। अगर आप दूसरों को सिखाते हो तो आप खुद भी तेजी से ग्रो करते हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है भाई? अगर इसके लिए कमेंटेड हो तो कमेंट में टीच जरूर लिख देना। नंबर 9, अच्छा खाना सिर्फ अच्छा मूड ही नहीं देता बल्कि दिमाग भी तेज करता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिमाग बिना फ्यूल के काम नहीं करता, लेकिन फ्यूल का मतलब सिर्फ नींद नहीं है भाई, बल्कि सही खाना भी उतना ही जरूरी है। जीनियस लोग अपने दिमाग के लिए ऐसा खाना चुनते हैं जैसे कोई अपनी कार के लिए प्रीमियम पेट्रोल चुनता है। सही खाना खाने से उनका दिमाग बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। दिमाग के लिए बेस्ट फूड कौन से? नट्स, ब्रेन को शार्प रखते हैं। बेरीज, मेमोरी बूस्ट करने में मददगार है। फैटी फिश, ओमेगा 3 से भरपूर, जो ब्रेन हेल्थ के लिए बेस्ट है। जब आप अपनी डाइट में ये ब्रेन फ्रेंडली फूड शामिल करते हो तो आप अपने दिमाग को जरूरी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड दे रहे होते हो। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर देख लेना। खाने का असर दिमाग पर कैसे पड़ता है पता है? जिस तरह एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए प्रोटीन से भरपूर खाना खाते हैं, वैसे ही ब्रेन फ्रेंडली फूड से आपका दिमाग और भी बेहतर काम करता है। ये फूड आपकी मेमोरी, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को सुधारते हैं। जब भी आप सही खाने को चुनते हो तो आप सिर्फ भूख नहीं मिटाते बल्कि अपने दिमाग के पावर को भी बढ़ाते हो। हर हेल्थी बाइट आपके ब्रेन को एक्सीलेंस की तरफ ले जाती है। तो आज से ही अपने दिमाग को सही तरीके से फीड करना शुरू करो ताकि आपका ब्रेन जीनियस की तरह परफॉर्म कर सके। इसके लिए कमेंट हो तो कमेंट में ब्रेन फूड जरूर लिख देना। नंबर 10, मोबाइल ऑफ करो, दिमाग ऑन करो। आपका दिमाग एक बच्चे की तरह है, सीखने के लिए हमेशा तैयार, लेकिन रास्ते में आने वाले चमकते बिलबोर्ड्स यानी कि स्क्रीन के डिस्ट्रैक्शन से वो आसानी से भटक जाता है। कुछ लोग समझ चुके हैं कि स्क्रीन टाइम उनके फोकस को कमजोर कर रहा है, इसलिए वो कभी कभी खुद को डिस्कनेक्ट करना जरूरी मानते हैं। स्क्रीन से दूरी का मतलब होता है ब्रेन के लिए एनर्जी। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है, जब इसे इलेक्ट्रॉनिक शोर से दूर रखा जाता है तो ये और बेहतर फलता फूलता है। हर वो पल जो आप स्क्रीन से दूर बिताते हो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सूरज की रोशनी की तरह काम करता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम का असर क्या होता है बताऊं? जिस तरह ज्यादा पानी डालने से पौधा मुरझा जाता है, वैसे ही ज्यादा स्क्रीन टाइम आपकी कंसंट्रेशन को डुबा सकता है। कुछ लोग समझ चुके हैं कि डिजिटल डिस्कनेक्शन उनके दिमाग को और तेज बनाता है।
तो फोकस कैसे बढ़ाएं? मोबाइल ऑफ करो और ऑफलाइन एक्टिविटीज को अपनाओ। ऐसा करने से आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है और आपका दिमाग शांति से सोच पाता है। जिस तरह एक आर्टिस्ट हर स्ट्रोक पर फोकस करता है, वैसे ही आप अपनी कंसंट्रेशन को गहरा कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इंसानों की अटेंशन स्पैन गोल्डफिश से भी कम हो गई है। चलो उन्हें गलत साबित करते हैं। आज से स्क्रीन टाइम को लिमिट करो और अपने दिमाग को असली जीनियस की तरह ट्रेन करो। इसके लिए कमेंटेड हो तो कमेंट कर दो ऑफलाइन। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप ये बुक के सच्चे फॉलोअर, आपने सीखने की बहुत भूख है। आपके लिए बोनस पॉइंट नंबर 11, बिना पेन और पेपर के चीजों को सॉल्व करना सीखो। आपका दिमाग एक जिम्नास्ट की तरह है, हमेशा मेंटल एक्सरसाइज के लिए तैयार। कुछ लोग समझ चुके हैं कि अगर आप किसी समस्या को बिना पेन और पेपर के हल करते हो तो आपकी मेमोरी और लॉजिकल थिंकिंग तेज होती है। जब आप अपने दिमाग को बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के सोचने पर मजबूर करते हो तो वो और मजबूत बनता है। बिना पेन और पेपर पर सोचने के फायदे सुन लो। आपकी लॉजिकल स्किल्स बेहतर होती है, मेमोरी पावर बढ़ती है क्योंकि आप अपने दिमाग को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए ट्रेन कर रहे हो। जिस तरह से एक जिम्नास्ट प्रैक्टिस से बेहतर होता जाता है, वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके सोचने की क्षमता को तेज कर देती है। मेंटल किले बनाओ। जब आप अपने दिमाग में ही प्रॉब्लम्स का नेविगेट करने की प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग एक मजबूत किले की तरह बन जाता है, जहां मेमोरी और लॉजिक दोनों स्ट्रांग होते हैं। तो अगली बार जब कोई कैलकुलेशन या पजल या लॉजिक प्रॉब्लम आए तो उसे पहले अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो। यही तरीका है अपना दिमाग एक जीनियस की तरह ट्रेन करने का। अगर इसके लिए कमेंटेड हो तो कमेंट कर दो जीनियस। और यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। अब बारी आपकी है। दिमाग को एक जीनियस की तरह ट्रेन करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों का कमाल है। हर दिन कुछ नया सीखना, माइंडफुल मेडिटेशन करना, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना, एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, सही खाना, डिजिटल वर्ल्ड से ब्रेक लेना और पेन और पेपर के बिना सोचना, ये सब आपके ब्रेन को सुपर चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इन 11 तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हो तो आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शार्प, फोकस्ड और क्रिएटिव बन सकता है। तो अब सवाल यह है कि आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हो? कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो अपने दिमाग की असली पावर को अनलॉक करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।